बना के लाए हैं? कितने लोग बना के लाए हैं? हाँ, सब लोग। चेक भाई, चलिए आज रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा उसको जल्दी। कितना है? 27 ना? ठीक। 8:25। कृषि। हम कल क्या बताए थे? पहला फसल, किसके बारे में बताए थे? जी, फसल के बारे में। फसल क्या होता है? एक ही तरह के पौधों को एक साथ समूह में उपजाना। एक ही तरह के पौधों को एक साथ समूह में उपजाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक ही तरह के पौधों को, है ना, एक ही तरह के पौधों को, ये बताया था आप लोगों को बहुत अच्छे से, एक साथ समूह में उगाना, जाना या उगाना जो कह लो, ये फसल है। ठीक। अच्छा, कृषि क्या है? कृषि किसको कहते हैं? फसल उगाने की पद्धति। फसल उगाने की पद्धति, जो फसल हम लोग उगाते हैं, फसल को जो हम लोग उपजा रहे हैं, इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, फसल उगाने की पद्धति, है ना। अब देखो, फसल उगाने की पद्धति में क्या क्या आ सकता है, ये ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान देना। क्या क्या आ सकता है? पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं। तैयार करते हैं, नहीं करते हैं? मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना। क्लियर है ना? उसी दरमियान में, मिट्टी को तैयार करने के दरमियान में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं जुताई। याद है कि नहीं है? क्या कहते हैं उसको? जुताई कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? बीज बोते हैं। बोते हैं ना? बीज बोना या बुआई उसको बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बुआई, बीज को बोना। चीजें समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। फसल जब बढ़ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो सिंचाई करते हैं। ठीक है, और सिंचाई के बाद फिर निराई करते हैं। निराई मतलब क्या होता है? जो खरपतवार होता है, बीच में जो घास वगैरह निकल जाता है, अनवांटेड प्लांट जो निकल जाता है, उसको रिमूव कर देते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसको निराई बोलते हैं। और जब निराई हो जाता है तो उसका फसल पककर जब तैयार हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? कटाई। और लास्ट में हम लोग कर लेते हैं भंडारण। भंडारण मतलब उसको किसी ऐसे जगह पर सुरक्षित कर लेते हैं जिससे लंबे समय तक वो क्या रह सके? सुरक्षित रह सके। चीजें समझ में आ रही है? तो ये सारा जो प्रोसेस है, यही कृषि है, यही खेती है। बात समझ में आ रहा है ना? ये बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। हमने कहा था कि अगर आप बिहार के संदर्भ में पढ़िएगा, मान लीजिए अगर आपको कहेगा बिहार, बिहार के बारे में, कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो हमने कहा था 64 से 70% तक खेती जो बिहार में होती है। ठीक है, कहीं कहीं डेटा 80% का भी मिलता है, लेकिन 64 से 70% जो कृषि है वो बिहार में है। बात समझ में आ रहा? बिहार के लोग जनरलाइज 70% लोग किस पर निर्भर है? खेती बाड़ी पर। किस पर निर्भर है? खेती बाड़ी पर, है ना। याद रखिएगा, अगर एक बात आपको बता देते हैं, 1960 का दशक था, 1960 का दशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, भूलना मत सवाल। 1960 के दशक में, ठीक है ना, एक अर्थशास्त्री थे, उसका नाम था MS स्वामीनाथन। क्या नाम था? बोलिए। MS स्वामीनाथन, है ना, स्वामीनाथन। ये एक हमारे अर्थशास्त्री थे, है ना, बात सुनना, विशेषज्ञ थे। ठीक है ना। इनने क्या कहा था वो ध्यान दो। इन्होंने एक क्रांति लाई थी, उसका नाम था हरित क्रांति। कौन सा क्रांति? क्या? हरित क्रांति। इस क्रांति के तहत क्या हुआ था कि जो गेहूं और धान का फसल है, गेहूं और धान का फसल जो है, उसमें 25% वृद्धि की गई थी। कौन से फसल में? गेहूं और धान की फसल में कितना परसेंट वृद्धि किया गया? 25% का। क्योंकि क्या हुआ था कि 1929 जो था, 1929 में आर्थिक मंदी आया था। कौन सा मंदी आया था? आर्थिक मंदी। याद है? तीसा कहाँ से शुरू हुआ था? तीसा से, आप लोग याद रखिएगा। 1929 में तीसा से आर्थिक मंदी शुरू हुआ था, जिसका असर भारतीय व्यापार व्यवसायियों पर पड़ा। बात सुन मारा, भारतीय बाजार पर पड़ा। और इसका प्रभाव यह हुआ कि 1960 के दशक में MS स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का आह्वान करना पड़ा। इससे के अंतर्गत क्या किया गया कि हरे जो फसल थे, हरे जो पेड़ पौधे थे, जैसे खाद्यान्न फसल जो था, गेहूं था, धान था, उसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या वृद्धि को बढ़ावा दिया गया, किसानों को प्रेरित किया गया कि आप जो है धान गेहूं को उपजाइए। बात सुन आ रहा है ना, ताकि देश की अर्थव्यवस्था जो क्या हो सके? मजबूत हो सके। देश में जो एक तरह से भूखमरी की स्थिति जो छाई हुई थी, वो क्या हो सके?
खत्म हो सके। चीजें समझ में आ रही है? ये बहुत अच्छी चीज आप लोग याद रखिएगा कि हरित क्रांति में क्या रोल था, ठीक है ना, एम एस स्वामीनाथन जी का। हमने बिहार की कृषि आपको बता दिया कि बिहार की खेती किस तरह की है। आज भी वर्तमान में हमारा जो बिहार है वो क्या है, पिछड़ा हुआ राज्य है। कैसा राज्य है? पिछड़ा हुआ, है ना। और बिहार की खेती भी कैसी है? पिछड़ी हुई अवस्था में। कैसी अवस्था में? पिछड़ी हुई अवस्था में। कुछ कारण बताए थे। इसका कारण पहला ये मानसून। पहला कारण क्या है? मानसून। मानसून की असफलता, यानी बारिश। हम लोग बारिश पर डिपेंड रहते हैं, मानसून पर डिपेंड रहते हैं। खेती पिछड़ा हुआ क्यों है? बात समझ में आ रहा है ना? पारंपरिक ढंग से खेती करना, पारंपरिक ढंग से खेती करना, जानते हैं ये चीज आप? पुराने ढंग से आप लोग खेती करते हैं। आज भी हम लोग हल बैल यूज करते हैं ना, नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज याद रखिएगा। पूंजी का अभाव है हमारे बिहार में। ज्यादातर लोग क्या है? गरीब है। कितना परसेंट गरीब है बिहार में? जल्दी बताओ। बिहार में कितना परसेंट गरीब है? 41% गरीब है। लगभग 50% लोग बिहार में क्या है? गरीब है। यानी गरीबी रेखा के नीचे अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। क्या कहा था 2002 की रिपोर्ट में योजना आयोग ने? कहा था जो ग्रामीण व्यक्ति प्रतिदिन कितना रुपया कमा ले रहा है? 328 रुपए। और शहरी व्यक्ति कितना कमा ले रहा है? 58 रुपए। वह व्यक्ति गरीब नहीं है। वर्तमान संदर्भ में अगर बिहार का कोई व्यक्ति 6,000 रुपए प्रति महीना अगर अर्जित कर पा रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। चीजें समझ में आ रही है ना? याद रखिएगा, कहीं का डेटा हम लोग कहीं भूल देंगे। बेरोजगारी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कितने टाइप का? ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। पढ़े थे ना आप लोग? ये सारी चीज आप लोग को याद रखना। बोलो, ये चीजें समझ में आ गई? कृषि का ये इंट्रोडक्शन बेसिक समझ में आ गया? ठीक, कुछ चीज और जान लीजिए इसमें। अब बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है वो आपको पता चल गया है ना, बिहार क्यों पिछड़ा हुआ। अब आइए कृषि के प्रकार को हम लोग पढ़ लेते हैं। फसल के प्रकार को, है ना। फसल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से फसल को हम लोग 3 तरह से बांटते हैं। एक खाद्य फसल, दूसरा नकदी फसल, है ना। 2 तरह से बांट लो। पहले 2 तरह से कर लो। जैसे फसल है, मान लो ये फसल है, ये फसल मुख्य रूप से 2 तरह से बांट दिए। पहला क्या बांटे? खाद्य फसल। कौन सा बांटे? खाद, है ना। और दूसरा क्या बांटे? नकदी, है ना। खाद्य फसल एक ऐसा फसल जिसको उपजाकर खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होती है, भोजन की प्राप्ति होती है, जिससे हम लोग भोजन की परिपूर्ति करते हैं, वो खाद्य फसल हो गया। जैसे धान कौन सा फसल है बाबू? खाद है। गेहूं कौन सा फसल है? खाद्य फसल है, याद रखना। नकदी फसल कौन कौन हो जाएगा? कॉफी कौन सा फसल होगा? नकदी। तंबाकू कौन सा फसल हो जाएगा? नकदी फसल, है ना। क्योंकि नकद जिससे प्राप्त होता है, जिसको बेचकर तुरंत आपको क्या प्राप्त होगा? पैसा प्राप्त होगा, नकदी प्राप्त होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नकदी फसल। कौन सा फसल बोलेंगे? नकदी फसल। अब ये खास फसल को 3 तरह से हम लोग बांटते हैं, ये भी याद रखना। पहला इसमें बताओ कौन सा? खरीफ। कौन सा? खरीफ। दूसरा बताओ रबी। और तीसरा जायद। वेरी गुड, ये एकदम याद रखना, भूलना मत। खरीफ हमने कहा था ये फसल जून से जुलाई में बोएंगे। जून जुलाई में कब बोएंगे? जुलाई। जून जुलाई कौन सा मौसम होता है? वर्षा ऋतु। कब होता है? वर्षा ऋतु। जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसकी क्या कर लेते हैं? कटाई कर लेते हैं। सितंबर अक्टूबर में इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। इसी को खरीफ फसल बोलते हैं। खरीफ फसल में धान आ जाता है। क्या आ जाता है? धान। धान क्या है? वर्षा ऋतु में उपजाने वाला फसल है, ये सब याद रखोगे, ठीक है। रबी। रबी क्या होगा? अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, है ना। अक्टूबर से नवंबर के आसपास बोएंगे, ठीक है ना। और मार्च अप्रैल में इसको क्या कर लेंगे हम लोग? मार्च अप्रैल में इसको काट लेंगे, है ना। ये याद रखिएगा, है ना। और बताइए इसमें क्या क्या आ जाएगा? गेहूं। क्या आ जाएगा? गेहूं। ये कौन सी ऋतु में होगा? शीतकालीन। शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु की फसल है अभी? शीत ऋतु का, है ना। और जायद फसल कब हम लोग बोते हैं बताइए? ग्रीष्म। कौन सा में? ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी के मौसम में, है ना। ग्रीष्म ऋतु में हम लोग कौन सा फसल बोते हैं? जायद फसल। जायद फसल में क्या क्या आ जाता है? जैसे खरबूजा आ जा रहा है, तरबूजा आ जा रहा है, खीरा आ जा रहा है, तो ये सब जायद फसल में आ जाता है। बोलो, ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, ठीक है ना। कुछ चीज और जान लीजिए। खाद्य पदार्थ जो हम लोग का है उसके लिए खाद्य सुरक्षा होता है। खाद्य सुरक्षा हम लोग इसको कहते हैं, हम लोग जानते हैं जिस तरह से सांस लेने के लिए हमें वायु की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन जीने के लिए, है ना, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत होगी? भोजन की। किसकी आवश्यकता होगी? भोजन की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा के क्या क्या आयाम है? खाद्य सुरक्षा मतलब क्या हुआ कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से भंडारण करके लोगों तक पहुंचाना। चीजें समझ में आ रही है ना। खाद्य पदार्थ को बर्बाद होने से बचाना खाद्य सुरक्षा है ना।
गेहूं है, धान का फसल उपजा लिए, गेहूं का अनाज ले लिए, गेहूं का फसल उपजा लिए, अब गेहूं उससे प्राप्त कर लिया और गेहूं को हम लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं ना। ये सारी चीजें, ये एक इम्पोर्टेंट आया हमें याद रखना। खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा कौन सा चीज होता है, ध्यान दो अच्छे से। देखो खाद्य सुरक्षा में 3 तरह की चीजें हैं। पहला तो ये है खाद्य पदार्थ की उपलब्धता। पहला क्या होगा, अगर कभी भी खाद्य सुरक्षा की बात होगी, खाद्य सुरक्षा की बात होगी, तो पहला होगा आयाम उपलब्धता। पहला क्या होगा, उपलब्धता, यानी आप तक उपलब्ध है कि नहीं है, आप तक वो कैसे पहुंचे। जो गेहूं है या धान का फसल को उपजाए हम, तो उससे जो धान और गेहूं प्राप्त किए, उस धान और गेहूं को किस तरह से हम भंडारित करें, किस तरह से हम सुरक्षित रखें कि वो आप तक पहुंच जाए, उसमें कीड़ा न लगे, वो बर्बाद ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए। चीजें समझ में आ रही है ना। पहला उपलब्धता। दूसरी चीज है क्या ना, पहुंच। पहुंच भी बहुत जरूरी है। अगर उपलब्धता हो गया तो फिर क्या है, पहुंच, यानी खाद्य पदार्थ तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, है ना। आप लोग देखते हैं गेहूं का जब मौसम होता है तो हम लोग कहीं कहीं तलाश करते हैं कि गेहूं का बोरी अगर कहीं मिल रहा है सस्ते में तो हम लोग ले लेते हैं, हम पहुंच बनाते हैं वहां तक, पहुंच बनाते हैं। उससे क्या होता है, किसान का जो फसल है वो सुरक्षित भी रह जाता है, और वो क्या करते हैं, आप अपनी पूर्ति भी कर लेते हैं आवश्यकता की। ये चीज है, उपलब्धता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामर्थ्य, सामर्थ्य का अर्थ क्या होता है, लोगों के पास भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए उपलब्ध हो। मानी सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ कि ठीक है आपकी पहुंच नहीं है, मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, आपकी गांव में पहुंच नहीं है, आपको गेहूं का मामला मालूम नहीं है, तो आप ऐसा हो, सामर्थ्य का मतलब कि बाजार में शुद्ध गेहूं मौजूद हो, गेहूं का आटा शुद्ध रूप में मौजूद हो, ताकि आप उसको खरीद कर क्या कर सके, पौष्टिक भोजन की पड़ी पूर्ति अपने अंदर कर सके, पुनः पूर्ति कह सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये चीजें खाद्य सुरक्षा में आता है ना। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा को बहुत जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। उसके लिए अमर्त्य सेन साहब थे, अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, इनके बारे में याद रखिएगा। अमर्त्य सेन 1970 के दशक में अमर्त्य सेन थे, है ना, अमर्त्य सेन। और 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा को जोड़ ही नहीं दिया गया, बल्कि 1991 में भारत में एक तरह का आर्थिक सुधार भी अपनाया गया था। आर्थिक सुधार, ये याद रखना, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सुधार अपनाया गया था। इसमें क्या गया था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 3 तरह की चीजों को ध्यान दिया गया था। पहला क्या था, निजीकरण को बढ़ावा दो, ठीक है ना, उदारीकरण को बढ़ावा दो, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट निजीकरण को बढ़ावा दो, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण को आप बढ़ावा दीजिए। तो ये सारी चीज आप 10th में पढ़िएगा। लेकिन फिलहाल ये जानिए कि आर्थिक सुधार करने के लिए उस टाइम खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया गया था, है ना। और यही बात कहा जाता है कि 1970 के दशक में ये अमर्त्य सेन साहब ने क्या किया था कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किया, है ना। बस उस टाइम ये कहा गया कि खाद्य पदार्थ की ऐसे सुरक्षा किया जाए ताकि वो जो खाद्य पदार्थ जो है जिनका हक है उस पर, वो हकदारियों के पास वो खाद्य पदार्थ क्या हो सके, पहुंच सके, है ना। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। खाद्य तक पहुंच बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, निर्धनता का उन्मूलन किया जाना, ये सब जरूरी है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चला था, ये याद रखिएगा, 2011 से 12 में चला था। उसमें ये एक उद्देश्य था क्या कि किसान को सरकार क्या कर रही थी, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध करवा रही थी। खाद्य सुरक्षा में ये भी आता है कि आपको अगर अच्छी गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध होगा, है ना, उससे आप स्वस्थ फसल बोइएगा, है ना, आपको जो फसल होगा वो स्वस्थ होगा। तो ये सारी चीजें, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज को उपलब्ध कराया गया, फार्म मशीनरी को उपलब्ध कराया गया किसानों को, खेत पर जल प्रबंधन को उपलब्ध कराया गया, कीटनाशकों को उपलब्ध कराया गया। आज भी देखते हैं सरकार कब यूरिया देती है किसानों को, देखते होंगे, है ना, सस्ते दरों पर यूरिया देती है, इसलिए देती है, सस्ते दामों पर किसान को सरकार यूरिया देती है। किसान के लिए बहुत सारी योजना सरकार टाइम टाइम पर लाती है, ताकि कृषि को क्या मिल सके, बढ़ावा मिले, किसान खेती बाड़ी में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके, है ना। और खाद्य सुरक्षा का जो मिशन है वो सक्सेस हो सके, ठीक है ना। वर्तमान समय में कहीं कहीं देखिएगा क्या होता है, खाद्य सुरक्षा का मिशन सक्सेस नहीं होता है। लोग विभिन्न प्रकार का जो केमिकल है वो यूज करके इंसान की जिंदगी के साथ क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। ये सारी चीज आता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। खाद्य सुरक्षा के लिए सुझाव क्या क्या है, पहला तो यह है कि खेती कृषि उत्पादन में वृद्धि किया है। दूसरा, खाद्यान्न वितरण की सुव्यवस्था किया जाए। जानते हैं सरकार आपको देती है डीलर के माध्यम से, जानते हैं ना, आपको डीलर के माध्यम से अनाज मिलता है ना, ये भी खाद्य सुरक्षा में ही आता है, ठीक है ना। और उसके बाद और क्या होता है, खाद्यान्न के लिए जो है
प्रशासन में सुधार हो, जनसंख्या नियोजन हो, जनसंख्या कंट्रोल किया जाए, है ना, ये सारी चीजें खाद्य सुरक्षा में आ जाती है। ठीक है, अगर आप खाद्य सुरक्षा कीजिएगा तो याद रखिए क्या फायदा होगा उससे। उससे फायदा ये होगा कि जो अकाल की स्थिति होगी, है ना, देश में अगर कभी अकाल की स्थिति पड़ गई तो उस स्थिति में क्या हो सकता है कि आपको भोजन आप तक मिल जाएगा। जैसे 1962 में क्या हुआ था, हिंदुस्तान और चाइना लड़ाई हुआ था, इंडिया चाइना युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था खाद्य सुरक्षा का। बात समझ में आ रहा ना, कहा था जवान और किसान, दो चीज ऐसे है, सुना है, जवान और किसान, ये दो ऐसे स्तंभ है देश के, जिससे क्या कर सकता है, देश का विकास हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। और उनने ही नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। 1962 में ये इंडिया चाइना की जब लड़ाई हुई थी, देश में अकाल की स्थिति जब बनी थी, देश में लोग एक रोटी खा रहे थे और जवान तक रोटियां पहुंचा रहे थे, तो ऐसी स्थिति थी, ठीक है ना। तो अकाल की स्थिति में या किसी आपातकाल में क्या हो सके, अनाज लोगों तक, क्या बोल सकते हैं, देश में लोगों तक पहुंच सके, इसलिए सरकार अंत्योदय अन्न योजना चलाती है। आप लोग जानते हैं दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया था, जिस टाइम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है। उस योजना के तहत आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले 2 रुपए किलो गेहूं मिलता था, है ना, और 3 रुपए किलो के करीब जो है आपको धान मिलता था। तो ये सारी चीजें बाद में बढ़ाकर कर दिया गया, अलग बात है। कुछ गैर सरकारी संगठन के प्रयास भी चलते हैं, कुछ एनजीओ वगैरह है, वो लोग भी क्या करता, आपको भोजन उपलब्ध कराने का काम करता कि नहीं करता। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको भोजन उपलब्ध कराएगा, है ना, ये सारी चीजें हैं। ये कृषि चैप्टर में बस इतना ही चीज है, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। खेती बाड़ी क्या है, बिहार की कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है, और खाद्य सुरक्षा कैसे हो सकता है, खाद्य पदार्थ की सुरक्षा किस तरह से एक अच्छे कृषि का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। चीजें समझ में आ गई, ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक ना। और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो फैन ऑन कर दो।